इनको मिलेगा तो मुझे मिल जाए। लेकिन दोस्तों ये बहुत गलत सोच रही है, क्योंकि आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी तो आप निभा रहे हैं, उनके हिस्से की जिम्मेदारी को निभाइए। अगर आपने भोजन किया है तो पेट आपका भरेगा। इसी तरह से हम लोगों को क्या करना है, जितने भी लोग यहाँ पे, मैं समझता हूँ पर्याप्त संख्या है, इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग कम हैं। लेकिन अब हमको इस काम को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने अपने मोहल्ले में। अभी वकील साहब कह रहे थे कि हर 2 घर में से 1 घर पे निवेशक है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा भी नहीं, आपको अपने मोहल्ले में आप सर्वे, शायद ही बच रहा है कोई घर, शायद ही कोई घर होगा शायद ही बच रहा है 10 कंपनियां जिस घर में एजेंट या निवेशक ना हो। तो आपको एक छोटी सी जिम्मेदारी मैं दूंगा कि आप अपने मोहल्ले की, पूरे शहर की जिम्मेदारी आप मत लें, लेकिन आप अपने अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी इतनी सी ले लें कि अपने पड़ोसियों के पास जाएं, उनको दस्तक दे के, उनका दरवाज़ा खटखटा के उनसे पूछें कि आप बताएं कि आपका पैसा किसी कंपनी या सोसाइटी में डूबा हुआ तो नहीं है। वो कहते हैं कि हाँ है। तो कौन सी कंपनी में एक कागज़ ले लें या डायरी ले लें, आप उनका नाम लिख लें और उनका मोबाइल नंबर लिख लें और कौन सी कंपनी में उनका कितना पैसा है ये आप लिख लें, और उनको एक राय दें। उनको ये राय दें कि देखो ऐसा है, ये संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। ये संगठन हम सब लोगों की, चाहे आपका किसी भी कंपनी में हो, किसी भी सोसाइटी में आपका पैसा है, ये संगठन सभी की लड़ाई लड़ रहा है और सबके भुगतान को सुनिश्चित करा करके ही हम दम लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने, माननीय योगी साहब ने, माननीय मदन लाल आज़ाद साहब ने, मैंने भी अपने जीवन का एक लक्ष्य बना रखा है कि ठगी पीड़ितों का संपूर्ण भुगतान ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो जब हमने लक्ष्य बना लिया तो अगर कोई अनहोनी हो गई तो बात अलग है, लेकिन जब तक जिएंगे हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, जब तक भुगतान ना होगा। तो हम तो समर्पित हैं। अब आपको खाली ये करना है कि इस संगठन के साथ उन लोगों को जोड़ना है, उनसे कहें कि आप कुछ नहीं करें, एक सदस्यता फार्म भरें, इस संगठन के सदस्य बन जाएं और सदस्य बन करके, और जरूरत हुई कोई साल में 1 बार 2 बार तो आपको जयपुर या दिल्ली जाना पड़े तो आप हमारे साथ चलिए, आपको अकेले नहीं भेजेंगे। लेकिन जो लोकल कार्यक्रम है, जो टोंक में जो कार्यक्रम है, कोई ज्ञापन दे रहे हैं, कोई आंदोलन कर रहे हैं या कोई चक्का जाम कर रहे हैं, जो भी कुछ अगर अपनी प्लानिंग बनती है तो उसके लिए आप यहाँ के यहाँ तो जो भी सदस्य है, और अगर किसी के साथ कोई समस्या है तो बात अलग है। बाकी हाल में 1 बार या 2 बार ही ऐसे कार्यक्रम होते हैं जयपुर में हमें रखने चाहिए, तो उसमें मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि सब लोग इसमें अपना सहयोग देखिए। आगे की लड़ाई लड़ने के लिए आगे लोग तो बहुत हैं, आपको वहाँ सीने पे गोली नहीं खानी, आपको पीठ पे लाठी भी नहीं खानी, उसके लिए हम लोग तैयार हैं, आगे हम रहेंगे। लेकिन आपको पीछे खाली इतना होना चाहिए कि उनको नज़र आए कि ये पब्लिक भी इनके साथ है, ये इनकी ताकत है, और बस इतना सा हमें चाहिए। ये दिखाने के भर के लिए हम लेके जा रहे हैं। अगर हमसे काम हो जाता तो मैं तो योगी साहब और मैं मदन लाल जी और सारे लोग हमसे दिल्ली में पड़ जाते, अगर वहाँ हमारे पढ़ने से अगर काम हो जाता तो। लेकिन ये संभव नहीं है। हर आदमी को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, तभी जाकर के हम सफल हो पाएंगे। और एक सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं तो हम जीत से ज़्यादा दूर नहीं है, हम बिल्कुल जीत के करीब बैठे हैं। लेकिन हम एक ही जगह आकर के और यूँ समझिए फेल हो जाते हैं कि हम लोग अपने संगठन की ताकत नहीं बता पाते। बस जिस दिन, मैं तो कहता हूँ कि अगर आज हमारे पूरे देश के जितने भी ठगी पीड़ित हैं अगर आज खड़े हो जाए तो आज से नहीं, अभी से भुगतान शुरू हो सकता है। देश का प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, एक ही दिन में वो आप आगे कर लो, आप आगे सामने नाक रगड़ते तो नजर आएगा। लेकिन वो ताकत अपन बताएं तो सही। अभी आपने देखा पिछले नेक्स्ट पेज पे कर लो, नेक्स्ट एक कानून पास किया था संसद में, कृषि कानून, और उस कानून का विरोध किया, चाहे साल भर लगा उन्होंने, लेकिन वो कानून वापस लेना पड़ा। अभी कुछ महीने पहले एक हिट एंड रन का एक कानून आया, वो तो एक ही दिन में वापस लेना पड़ा सरकार को, क्योंकि उन लोगों ने चेतावनी दे दी कल से चक्का जाम दिखाना पड़ेगा। अब चक्का जाम का मतलब पूरे देश में कोई भी सामान इधर का इधर नहीं आएगा तो क्या होगा।
उस ताकत के सामने सरकार एक ही दिन में जीत गई। हम लोग 2 साल हो गए, हम 2 साल से ये लड़ाई लगातार निरंतर लड़ रहे हैं, लेकिन हमें सफलता क्यों नहीं मिल पा रही? इसमें तो कभी की सफलता मिल जानी चाहिए थी, लेकिन हम लोग एक हुए। अब उसमें एक कारण और सबसे बड़ा मैं बता दूं आपको, मैं एजेंट हूँ, मैं अपने ग्राहकों के पास नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि अगर उनके पास मैं जाता हूँ तो वो मुझे एक मधुमक्खी की तरह मेरे पर छूट पड़ेंगे। भाई सांप को नहीं जगड़ना चाहते, सही कहते हैं। तो ये एक डर बैठा हुआ है लोग। जबकि मेरा मानना ये है कि मैं भी इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे भी कस्टमर हैं, लेकिन मैं उनके बीच में रह रहा हूँ। और मेरे कस्टमरों ने तो ये तक भी कह दिया मुझे कि साहब अब पैसा मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, हमें ये शकून है कि आप हमारे लिए लड़ाई लड़ो। तो ये चीज़ कब होगी? क्योंकि उनका कसूर नहीं है, किसी भी ग्राहक का, आपके कस्टमरों को कोई कसूर नहीं मानता मैं कि वो अगर आपसे बदतमीजी करते हैं या मिसबिहेवियर करते हैं तो उनकी कोई गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने छाती ठोक के कहा था उनसे कि तुम्हारे पैसे की गारंटी हम दिलाएंगे। और अब हम क्या कर रहे हैं? हम लोग, हमारा वो काम बंद हो गया तो हमने दूसरा नया काम शुरू कर दिया, क्योंकि जीवन यापन तो सबको ही करना है, परिवार का पालन पोषण करना है। अब हम दूसरे काम में व्यस्त हो गए। तो वो लोग क्या सोचते हैं? वो आपको देखते हैं कि आप जा रहे हो, अपना काम कर रहे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो, सब कुछ प्रसन्नता से रह रहे हो, तो उसको चिढ़ होती है कि यार हमारा पैसा तो डुबो दिया और तुमको बदतमीजी से रह रहे हो। तो वो अपनी जगह गलत नहीं है। अब अगर आप उनको लेकर के अपने साथ उनको साथ लें कि भाई क्या ये लड़ाई की मैं लड़ रहा हूँ ना, ये मेरे अकेले के लिए नहीं है, ये मैं आपके लिए। अब इसमें मुझे आप